मैं बांस थी, क्योंकि कई सालों से मुझे बच्चा नहीं हो रहा था और मुझे किसी भी हालत में इस घर के लिए वारिस चाहिए था। और अब मुझे ये डर सताने लगा था कि कहीं मेरे पति दूसरी शादी ना कर लें। इसलिए मैंने एक साजिश रची और चालाकी से अपने पति का रिश्ता एक लड़की से तय कर दिया और बात पक्की हो गई। और शादी वाले दिन मैंने अपने देवर को चुपचाप सहरे के पीछे छुपा दिया था, ताकि उसकी शादी उस लड़की से हो जाए। जब वह बच्चे को जन्म देगी तब उसके बच्चे को छीन कर उस लड़की को गायब कर दूंगी। इस तरह धोखे से मैंने उसकी शादी करा दी और उस कमरे में बंद कर दिया, ताकि वह किसी को सच ना बता दे। जिस दिन उसने बच्चे को जन्म दिया तो मैं बहुत खुश हुई, और जैसे ही मैंने उस बच्चे को गोद में उठाया तो उस पर नज़र पड़ते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह बच्चा तो वह लड़की अपने पति। मेरा नाम कविता है और मेरी शादी गांव के एक बहुत बड़े बंगले के मालिक से हुई थी। मैं अपने गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। इकलौती बहन होने के कारण मैं अपने माता पिता के घर पर राज करती थी। एक दिन गांव में एक शादी थी और इस शादी में शरद जी की नज़र मुझ पर पड़ी थी और मुझे देखते ही वह अपने होश खो बैठा था। उसे मैं पसंद आ गई और उसने तुरंत मेरे घर रिश्ता भेज दिया। उनके माता पिता रिश्ता लेकर आ गए, क्योंकि उनके लिए उनके बेटे की खुशी सबसे ज़्यादा अहम थी। इस तरह हमारी शादी हो गई और शादी के कुछ साल बाद ही मेरी सास इस दुनिया से चली गई और उसके बाद उसकी ससुर भी बीमारी के बाद इस दुनिया से चल बसे। अब हवेली में मैं, मेरे पति और मेरा छोटा देवर था। मेरे पति मुझसे 3-4 साल छोटे थे। इस प्रकार हमारा जीवन सुख शांति से बीत रहा था। शरद मुझ पर जान निछावर किया करते थे, मेरी हर बात माना करते थे। लेकिन कहते हैं ना, सारी खुशी एक साथ नहीं मिलती। भगवान कोई ना कोई हम में कमी छोड़ ही देता है, ताकि हम उसकी मौजूदगी का एहसास हमेशा करते रहें। और यही मेरे साथ हुआ। कुदरत का ये कहर हुआ कि शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी हम दोनों को कोई संतान नहीं हुई। इन 6 सालों में मैंने पूरी हवेली पर कब्जा कर लिया था। इस हवेली में मेरा दबदबा हवेली के मर्दों से भी ज़्यादा था, क्योंकि मेरे पति एक सीधे साधे इंसान थे और पूरी तरह से मेरे काबू में थे। जैसा कि मैं कहती थी वैसा ही करते थे। पहले तो मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मेरे अंदर एक डर सा घर कर गया, क्योंकि मुझे अभी तक कोई भी औलाद नहीं हुई थी। मेरी शादी को 13 साल बीत चुके थे और मैं अपने निसंतान होने के कारण बहुत चिंतित रहती थी। कोई ऐसा साधु बाबा नहीं बचा था जिससे मैंने आशीर्वाद ना लिया हो, और जब भी किसी बड़े डॉक्टर के बारे में सुनती वहाँ दौड़ी दौड़ी चली जाती थी। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, डॉक्टर यही बताते कि मुझ में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण मैं कभी माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर मैं और भी अधिक चिंतित हो जाती और मुझे ये डर सताने लगता कि कहीं मेरा पति दूसरी शादी ना कर ले। हवेली बहुत बड़ी थी और मेरे ससुर के पास बहुत बड़ी जायदाद और ज़मीन भी थी, लेकिन उस हवेली को एक वारिस चाहिए था, जो कि मैं नहीं दे सकती थी। और मेरा देवर पागल था, उससे भी बच्चों की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अब तो मेरे पति के रिश्तेदारों ने भी मेरे पति को भड़काना शुरू कर दिया था कि तुम्हारे घर में एक वारिस का होना बहुत ज़रूरी है, इतनी बड़ी जायदाद कौन संभालेगा, तुम्हारा नाम कहीं मिट ही ना जाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी घर में मेरा दबदबा ज़्यादा था। मेरे पति मुझसे बहुत डरा करते थे, इसलिए अपनी किसी रिश्तेदार की बात चाहते हुए भी नहीं मानते थे। वह मुझसे डरते थे और मुझसे प्यार भी करते थे, क्योंकि यह उनकी अपनी पसंद की शादी थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ मुझे डर लग रहा था कि उनका प्यार कम हो रहा है। मुझे ये डर था कि लोग उन्हें मेरे खिलाफ ना कर दें, क्योंकि औलाद ना होने की वजह से मेरा दबदबा कुछ कम होता नजर आ रहा था। सौतन की नाम की एक तलवार हर समय मेरे सिर पर लटकती रहती थी। मुझे बार बार बुरे बुरे सपने आते थे। अब मैं हर दूसरे दिन सपने में यही देखती कि मेरा पति एक लड़की का हाथ पकड़कर उसे हवेली में लेकर आ रहा है और मुझे बता रहा है कि यह मेरी दूसरी पत्नी है, मुझे ये वारिस देगी। इन भयानक सपनों ने मेरा दिन रात का सुकून बर्बाद कर दिया था। शरद हवेली से बाहर जाते तो मुझे मालूम भी नहीं होता था कि कहाँ जाते हैं और कौन से दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं। लेकिन मैं समझ गई थी कि उनके दोस्त अब उन्हें वारिस की पट्टी पढ़ा रहे थे। हर किसी की नज़र मेरे पति पर थी, क्योंकि वह बहुत बड़े जमींदार थे और एक बहुत बड़ी हवेली के मालिक थे। हवेली क्या, पूरा एक बंगला ही था, एक आलीशान महल। और हर कोई चाहता था कि उनकी बेटी बहन को उनके घर में जगह मिले और वह एक ऐश ऐश की ज़िंदगी जिए। मैं किसी भी हालत में अपनी जगह किसी को नहीं देना चाहती थी। पिछले 13 सालों से मैं हवेली पर राज कर रही थी और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मेरी जगह कोई और आकर राज करे और मुझे कोने में डाल दिया जाए,
क्योंकि मुझे भी मालूम था कि जो भी लड़की इस घर को वारिस देगी वही इस घर पर राज कर पाएगी। मुझे यह भी लग रहा था कि मेरे पति शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे डर के कारण कुछ नहीं कह पा रहे हैं। एक दिन मैंने शरद से कहा, क्यों ना हम बच्चा गोद ले लें। मेरी इस बात पर शरद का मूड एकदम से खराब हो गया और गुस्से से चिड़चिड़ाते हुए बोले, मुझे हवेली के लिए अपना वारिस चाहिए, अपना खून चाहिए, ना कि किसी और का खून। किसी और का बच्चा लाकर हम क्या करेंगे? हमारी सारी संपत्ति पर हमारे खून का ही हक होना चाहिए, किसी और का नहीं। मेरे पति ने बड़े कठोर लहजे में यह बात कही थी और वह वहाँ से चले गए। उनके रवैये को देखकर मैं समझ गई थी कि मेरी नैया डूबने वाली है। मुझे जल्द से जल्द कोई इंतज़ाम करना होगा, नहीं तो मेरी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, और अगर मेरी हुकूमत ख़त्म हो गई तो मैं पागल हो जाऊंगी। यह सोचकर मैंने अपने मन में एक योजना बनाई जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अपने बांझपन का ख्याल आते ही मेरे मन में अचानक एक तरकीब आई और मुझे आधा पागल मेरा देवर याद आ गया। तो मैंने सोचा कि मेरा देवर तो आधा पागल है, पूरा पागल तो नहीं है। उसकी शादी हो सकती है और उसके बच्चे भी हो सकते हैं। उसकी उम्र 26 साल थी, लेकिन उसका मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं था। वैसे तो वह आम लोगों की तरह ही रहता था, लेकिन अचानक उसे दौरे पड़ने लगते, फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाता। वह हर समय चुप रहता था, किसी से कुछ नहीं कहता था। ऐसा मालूम होता था जैसे वह गूंगा हो, लेकिन जब वह बोलता तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था, और इस तरह के दौरे पड़ जाते थे कि हवेली में हम सभी हैरान हो जाते थे। कभी कभी तो मुझे उसके ऊपर कोई साया सा महसूस होता था। मेरे मन में यह ख्याल आया, क्यों ना मैं अपने देवर की शादी कर दूं, ताकि उसकी पत्नी हवेली को वारिस दे सके। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि सभी जानते थे कि मेरा देवर आधा पागल है और कोई भी उसे अपनी बेटी नहीं देगा। तभी मुझे एक ऐसी लड़की की खबर मिली जो जवान और खूबसूरत थी, और मैंने उसके माँ बाप के बारे में सुना था कि वह बहुत लालची हैं। पैसे के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। उनका गांव हमारे गांव से काफ़ी दूर था। वह हमारे बारे में कुछ नहीं जानते थे। मैं उस लड़की के लिए अपने पति का रिश्ता लेकर गई, लेकिन उस लड़की की सास बनकर, यानी झूठ बोला कि मैं शरद की माँ हूँ। मैंने उन लोगों से कहा कि मेरे बेटे को बच्चे नहीं हैं और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती हूँ। हम लोग बहुत बड़े ज़मींदार हैं और हमें अपने ख़ानदान के लिए एक वारिस की ज़रूरत है। यह बात मेरी बहू को ना पता चले, इसलिए मैं छुप कर तुम्हारे पास आई हूँ और अब सब कुछ चोरी चोरी करना चाहती हूँ। अब तुम लोग मेरे साथ मेरी हवेली पर चलो। मेरी बहू 1 महीने के लिए मायके चली गई है। उसकी गैर मौजूदगी में मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ। उसके आने से पहले मैं सब कुछ संभाल लूँगी, और मैं वादा करती हूँ कि अगर आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर देंगे तो मैं अपनी बेटी की पहली पत्नी को तलाक दिलवाकर उसे घर से निकाल दूँगी। वह बहुत लालची थे और इतना बड़ा रिश्ता देखकर बहुत खुश हो गए। मैंने उनके सामने अपना परिचय शरद की माँ के रूप में करवाया, क्योंकि मैं अपने पति से थोड़ी बड़ी थी और दिखने में थोड़ी उम्र में ज़्यादा भी लगती थी, क्योंकि चिंताओं के कारण मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी और उनको मेरी बात पर यकीन भी आ गया था। बहुत सारे झूठ बोलकर मैं उन्हें अपनी हवेली पर ले आई थी। मैंने उनसे कहा कि आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। चुप रहने के लिए मैंने उनको भारी रकम चुकाई थी, इसलिए लड़की के माता पिता लालच में आकर कुछ नहीं बोले और चुपचाप से बैठे रहे। मेरे लिए झूठ को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने उनको यह नहीं बताया कि मेरा देवर पागल है। मैं अपने पति के पास आई और उनको सब सच बताने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से उन लोगों को मनाया है। आप बस चुप रहें और किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। मैं उन दोनों की शादी करवा देती हूँ। मैंने अपने पति से चुप रहने के लिए कहा। वह तो पहले से ही मुझसे डरते थे, इसलिए चुप हो गए। फिर मैं अपने देवर को कोने में ले गई और उससे कहा कि मैं कुछ लोगों को लेकर आई हूँ और गुपचुप तरीके से इस खूबसूरत लड़की से तुमसे शादी होने वाली है। बस तुम्हें चेहरे के पीछे खामोश रहना है। मैंने अपने देवर को भी अच्छी खासी पट्टी पढ़ाई थी और उसे लड़की भी दिखाई थी। लड़की की खूबसूरती देखकर मेरा देवर चुप हो गया। मैं समझ गई कि वह इस लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार चल रहा था। मेरे पति चुप थे और मेरे देवर ने भी कोई हंगामा नहीं किया। मैंने तुरंत पंडित जी को बुला लिया। जैसे ही शादी का समय करीब आया तो मैंने अपने देवर को सेहरा बांधकर बिठा दिया। उसका चेहरा नज़र ही नहीं आ रहा था। लड़की के माता पिता समझ रहे थे कि वह सेहरे के पीछे मेरा पति है, लेकिन सेहरे के पीछे मेरा पागल देवर था। उस लड़की की शादी मेरे देवर से हो गई। मैंने तुरंत लड़की के माता पिता को उनके घर भेज दिया।
और चौकीदार से कहा कि यह दोनों दोबारा यहाँ नहीं आने चाहिए, और यदि यह दोनों हवेली पर आना भी चाहेंगे तो तुम धक्के देकर बाहर निकाल देना। इस तरह मैंने लड़की के माता पिता को भी रास्ते से हटा दिया। अब लड़की की बारी थी। मैंने अपने देवर को काफ़ी पट्टी पढ़ाकर उसे लड़की के साथ कमरे में भेज दिया। लेकिन अगली सुबह एक ऐसी घटना घट गई जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। सुबह होते ही मेरा देवर कहीं निकल गया और वापस नहीं आया। वह लापता हो गया था। मैं बहुत परेशान थी। मैंने अपने पति से बात की तो वह बेफिक्र नजर आए। बोले आ जाएगा। कहाँ जाएगा? शायद वह किसी दोस्त के पास गया होगा। मैंने देखा लड़की बहुत खूबसूरत है और सीधी सादी है। मैंने उसको पूरी तरह से बस में कर लिया था। उस लड़की की हवेली में इज्जत एक नौकर से ज़्यादा नहीं थी। भला मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरी देवरानी मेरे बराबर में आकर खड़ी हो जाए। लेकिन मैं देवर के लापता होने से थोड़ी सी परेशान हो गई थी। शादी की दूसरी सुबह पता चल गया था और अब उसे लगभग 1 महीना हो गया था, लेकिन वह वापस नहीं आया। और फिर मुझे वह खुशखबरी भी मिल गई जिसका मुझे इंतज़ार था। मुझे पता चला कि मेरी देवरानी पेट से है, तो मैं बहुत खुश हुई। मैं जैसा चाहती थी वैसा ही होता जा रहा था, जैसा कि मेरे पति चाहते थे। इस हवेली को अपने खून वाला वारिस मिलने वाला था। मैंने पति से कहा, आपने कहा था कि हवेली को वारिस के रूप में अपना ही खून चाहिए। अब यह लड़की वह वारिस देने वाली है। इस बच्चे की परवरिश मैं खुद करूँगी। बच्चा मेरा होगा। मेरी बातें सुनकर मेरे पति चुप से हो गए। मैं नहीं जानती थी कि ऐसा क्या उनके मन में चल रहा था। वह खुश नहीं हुए थे। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ना जाने क्यों उनकी खामोशी मुझे किसी तूफान के आने का संकेत दे रही थी। मैं दिन गिनने शुरू कर दिए कि कब बच्चा पैदा होगा और कब मैं उसे अपनी गोद में लूँगी, और उसके बाद देवरानी को भी हवेली से बाहर निकाल दूँगी। मेरा देवर शादी के दूसरे दिन घर से निकल गया था, लेकिन मुझे अपने देवर के लापता होने की कोई परवाह नहीं थी। मैं एक बच्चा चाहती थी और वह मुझे मिल रहा था। मैंने अपनी देवरानी को 9 महीने तक कैद करके रखा। उसके खाने पीने का ख्याल रखा, लेकिन उसे किसी से मिलने नहीं दिया। उसके माता पिता एक बार उसे मिलने के लिए भी आए थे, लेकिन मेरे चौकीदार ने उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया और कहा कि दोबारा यहाँ मत आना। फिर वह दिन भी आ गया जब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और मेरी देवरानी ने एक बेटे को जन्म दिया। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी क्योंकि मेरी गोद हरी हो गई थी। मैंने तुरंत अपनी देवरानी से बच्चा छीन लिया और उसे कैद कर लिया ताकि वह भागने ना पाए, क्योंकि उसे अभी बच्चे को दूध पिलाना था। लेकिन एक अजीब बात मैंने नोटिस की कि इस बच्चे के जन्म पर मुझसे ज़्यादा मेरे पति खुश हुए थे। वह पूरे दिन बच्चों को गोद में लिए उससे बातें करते रहते थे। यह देखकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी, लेकिन मैं ये सोचकर खुश थी कि चलो, मेरे पति ने उस बच्चे को अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया है और हमारा जीवन पूरा हो गया है। हमने उसका नाम सारांश रखा। वह हर समय मेरे पास रहता था, लेकिन मजबूरी में दूध की वजह से मुझे उसे देवरानी को देना पड़ता था। वह हमेशा अपने बच्चों के लिए तरसती रहती थी, लेकिन मैंने उससे कह दिया था कि इस बच्चे के बारे में सोचना भी मत। फिर एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं सारांश को डिब्बे वाला दूध पिलाऊं और देवरानी को यहाँ से भगा दूं। डॉक्टर की सलाह से मैंने सारांश के लिए डिब्बे वाला दूध शुरू कर दिया और अब मुझे अपनी देवरानी की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं उसके कमरे में गई और उसे घर से निकालने लगी। मैंने उससे कहा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अब तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है और आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाना। मैं उसे घसीटते हुए बाहर लेकर जा रही थी। अचानक मेरे पति आ गए। उन्होंने ये सब देख लिया, क्योंकि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पति मेरे आगे कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन आज मैं उनका जो रूप देखा, मैं तो हैरान ही रह गई। वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, ये क्या कर रही हो तुम? ज़िंदगी में पहली बार मेरे पति गुस्से में चिल्लाए थे। मैंने बड़ी बड़ी आंखों से उनकी ओर देखा और कहा, आप इस लड़की की वजह से मुझ पर चिल्ला रहे हैं? उन्होंने तुरंत बिना डरते हुए मुझे जवाब दिया कि तुम इस लड़की को इस घर से नहीं निकाल सकती। इस लड़की ने इसको वारिस दिया है, इस घर को वारिस दिया है और इस वारिस की माँ है। मेरे पति ने चिल्लाकर कहा तो मैं हैरान रह गई। वह आज पहली बार इतना चिल्लाकर मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन मैं भी कहाँ डरने वाली थी और चिल्लाकर जवाब दिया, अब मैं ही हवेली की वारिस की माँ हूँ, इसकी यहाँ कोई जगह नहीं। पति ने गुस्से में कहा कि यह सिर्फ हवेली की वारिस की माँ ही नहीं है, बल्कि हवेली के मालिक की पत्नी भी है। मुझे गुस्सा आ रहा था और मैं बोलती चली जा रही थी कि आप उस पागल को इस हवेली का मालिक कह रहे हैं? इस हवेली के मालिक आप हैं। हाँ, हवेली का मालिक मैं ही हूँ और यह मेरी पत्नी है। उस दिन इसकी शादी मेरे भाई से नहीं, मुझसे हुई थी। सहरे के पीछे मैं था और यह बच्चा जो पैदा हुआ है,
यह मेरा अपना खून है। मेरे पति ने जब यह कहा तो मैं हैरान हो गई। ज़िंदगी में इतनी परेशान कभी नहीं हुई थी। मैं सारी ज़िंदगी लोगों को धोखा देती रही और अब मेरे साथ ही धोखा हो रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने सबकी तरफ एक नज़र डाली। सभी नौकर मेरी ओर देख रहे थे। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे पतन का समय शुरू होने वाला था। हवेली के नौकरों की आंखों में मेरी बर्बादी की जो चमक थी उसे मैं साफ देख सकती थी, क्योंकि मैंने उन पर भी जुल्म भी इतने ज़्यादा किए थे। मेरे पति ने मुझे शादी का सर्टिफिकेट भी दिखाया। मैं हैरानी से सबकी तरफ देखती रह गई। इतना बड़ा धोखा आपने मेरे साथ किया, मैंने गुस्से में अपने पति से कहा। मेरे पति कहने लगे, तुम्हें क्या लगता है धोखा देना सिर्फ तुम्हें ही आता है? सिर्फ तुम ही लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल सकती हो, उन्हें बर्बाद कर सकती हो, उन्हें तकलीफ़ दे सकती हो, लेकिन तुम्हें कोई धोखा न दे। तुम जानती हो कि मेरा भाई आधा पागल है और उसे दौरे पड़ते हैं और इस हाल में वह किसी का कत्ल भी कर सकता है। फिर भी तुमने उसकी शादी उस मासूम लड़की से करवाना चाही। तुम उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती थी। इसलिए शादी वाले दिन मैंने अपने भाई को अपने दोस्त के घर भेज दिया और सेहरा पहनकर मैं ही बैठ गया। मेरी शादी इस लड़की से हुई थी और यह बच्चा भी मेरा ही है और अब घर से यह नहीं जाएगी। घर से तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अपने पति को मारने के लिए दौड़ी। तभी अचानक किसी चीज़ से टकराकर नीचे गिर गई और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा और जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। जब मेरी आंख खुली मैंने तुरंत पूछा कि मेरे पति कहाँ हैं। नर्स तुरंत भागकर बड़े डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर ने मुझे आते ही बताया कि तुम 6 महीने से कोमा में थी। चोट लगने की वजह से तुम्हें गहरा सदमा लगा था, जिसकी वजह से तुम कोमा में चली गई थी। आज पूरे 6 महीने के बाद तुम्हें होश आया है। मैंने हैरानी से डॉक्टर को देखा और पूछा कि मेरे पति कहाँ हैं। डॉक्टर ने कहा, आपके पति तो आपको अस्पताल छोड़कर चले गए थे और आपके इलाज का सारा खर्चा वह ही दे रहे थे और एक खत भी देकर गए हैं। उन्होंने कहा था कि जब तुम्हें होश आए तो मैं तुम्हें दे दूँ। नर्स ने मुझे लिफाफा पकड़ा दिया। वह तलाक के पेपर थे। मैं देखकर हैरान रह गई। मैं तुरंत हवेली की तरफ दौड़ने लगी। डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दे दी। जब मैं हवेली पहुंची, हवेली में घुसते ही मेरे सामने ऐसा नज़ारा था जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। जो बच्चा पैदा हुआ था वह 6 महीने का हो चुका था और गार्डन में बैठे दोनों उस बच्चे के साथ खेल रहे थे। मेरी तो पूरी दुनिया ही लुट चुकी थी। मेरा पति अब किसी और का हो चुका था। ना ही मैं इस घर की मालकिन थी और ना ही हवेली की। मेरा पति मुझे तुरंत देखते ही कहने लगा, तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें पूरी तरह आज़ाद कर चुका हूँ। मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है। तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पति मुझे धक्के देकर वहाँ से निकालने वाले थे। मैं उनसे कहने लगी कि मैं आपकी बीवी हूँ, आप मुझे इस तरह धक्के देकर बाहर नहीं निकाल सकते। तब वह कहने लगे कि तुमने भी तो इसके माँ बाप को धक्के देकर बाहर निकाला था, लेकिन मैंने फिर भी इसे इसके माँ बाप से कई बार मिलवाया, तुमसे छिपकर। तुम क्या सोचती हो तुम्हारा ही स्वाभिमान है? तुम किसी को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल सकती हो? तुमने इस लड़की के साथ और मेरे भाई के साथ और मेरे साथ गलत किया। तुम्हें तुम्हारी करने का फल मिला है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखना चाहता हूँ। और मेरे पति ने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अब मैं पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। माँ बाप भी मेरे ख़त्म हो चुके थे। भाई ने भी मुझे अपने घर में रखने से मना कर दिया और अब मैं ज़िंदगी की दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। सच कहते हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है और मेरे साथ भी वही हुआ। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा। अपनी सलाह ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जानिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में।